देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा पॉलीक्यूब है। देखिए अब हमारे जो आउटलाइनर में पॉलीक्यूब के नाम से एक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और सेम हम चैनल बॉक्स में देखेंगे तो सेम जो पॉलीस्फेयर का पैरामीटर्स दिख रहे थे वो हैं। अब उसके बाद हम शेप में देखेंगे तो शेप में इसका देखिए अलग दिख रहा है, इसका हाइट, विड्थ और जो है डेप्थ, ये तीनों का 1-1 दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो इसका सब डिवीजन हाइट, विड्थ और डेप्थ था वो भी 1 है, यानी इसमें अभी कोई सेगमेंट नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है। तो इसको भी मैं इंक्रीज करूंगा, ये देखिए 1-1 मैंने इंक्रीज कर दिया तीनों एरिया में, हाइट, विड्थ और डेप्थ में। तो ये देखिए 1-1 हो गया। अब या मैं तीनों को सेलेक्ट करके और मिडल माउस प्रेस करके ड्रैग करूंगा, हाइट में, विड्थ में, डेप्थ में इंक्रीज डिक्रीज करना है उसको सेलेक्ट करके इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से मैं हाइट को देखिए बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी देना होगा वैल्यू हम दे सकते हैं यहाँ से। और इसको मैं ये देखिए मैंने 5 कर लिया और मैं ग्रिड से ऊपर रखना चाहता हूँ तो इसको 2.5 मैं वैल्यू दूंगा तो ये एग्जैक्ट ग्रिड के बराबर में हमारे आ जाएगा इस तरीके से। तो मैं इसके जो सब डिवीजन है उसको मैं 1 कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं एक सिलेंडर क्रिएट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों हर ऑब्जेक्ट के 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है। देखिए जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा एक चैनल बॉक्स के अंदर 2 तरीके की प्रॉपर्टी आ रही है। एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारा ऑब्जेक्ट किस प्लेस पे है, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है। तो जो उस ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं शेप नोड, और जिस जगह पे है उसको कहते हैं वो किस एरिया में है, हमारा XYZ किस कोऑर्डिनेशन पे है, इसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, किस कोऑर्डिनेशन पे है हमारा। ठीक है, तो ये हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अलग अलग तरीके से क्रिएट होगा। तो इसमें देखिए रेडियस है और हाइट है, तो इसके पैरामीटर्स, इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगे। देखिए इसके भी अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, तो इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए मैंने सब डिवीजन कैप को जो है 0 कर दिया तो ये इस तरीके का दिखेगा, या तो इसको 1 करना है 1, जो भी जिस तरीके से आप मॉडलिंग करेंगे आगे फर्दर जब आप लोग मॉडलिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पता लगे। अब देखिए रेडियस कैप मैं बताता हूँ, रेडियस जो कैप होता है वो क्या होता है। ये देखिए इस तरीके से हमारा एक अलग सा शेप बन जाएगा। अब इसको मैं जो रेडियस कैप का जो सेगमेंट है उसको बढ़ाता हूँ। ये देखिए अब क्या होगा, किस तरीके का एक कैप्सूल टाइप का हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इस तरीके का। देखिए तो एक ऑब्जेक्ट से हमारे 2 ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। वो किस तरीके से बनेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। तो ये देखिए मैंने अब इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट से एक हम लोग सीन क्रिएट करेंगे, सभी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके जो हमारा पॉली मॉडलिंग का है। तो सिर्फ सिंपल से हम ऑब्जेक्ट से ही एक सीन क्रिएट करते हैं। चलिए तो ये हम इसके थोड़े से सेगमेंट को यूज कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आता है सेगमेंट को हमें कितना रखना चाहिए। तो हमें जैसे सेगमेंट की नॉलेज हमें बेसिक से होनी चाहिए कि हमें कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम ज़्यादा सेगमेंट ना रखें। उसके बाद हम लोग कोन क्रिएट करते हैं। ये देखिए कोन का जो है बाय डिफॉल्ट क्रिएशन इस तरीके से होगा और इसके पैरामीटर्स कुछ अलग होंगे। ये देखिए इस तरीके का कुछ कोन का जो है शेप आ रहा है, रेडियस, हाइट, उसको किस तरीके से यूज करना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 0 ग्रिड पे रख लेता हूँ और इसको इस तरीके का एक कैप की तरह बनाते हैं। कुछ हम लोग सीन क्रिएट करते हैं। तो ना हम लोग सिंपली जो हमारा पॉली है उससे हम लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम लोग सिंपल पॉली मॉडलिंग बोलते हैं। इसको बस उसके हाइट, विड्थ और रेडियस से ही हम लोग प्ले कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा कि पॉली मॉडलिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से अगर हमें पुश एंड पुल करना हो या किसी शेप में हमें स्पेशल शेप में बनाना होगा तो कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग अभी पॉली मॉडलिंग करेंगे। ये देखिए इसका शेप कुछ और आ रहा है। सब डिवीजन कैप को जब हम लोग ऑन कर रहे हैं, अलग अलग इसमें ऑप्शंस है, उसको यूज कर सकते हैं। जो सबसे हमारा यूजफुल ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्लेन। ये देखिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑब्जेक्ट हमारा एक प्लेन हो गया और क्यूब। इन दोनों जो ऑब्जेक्ट का है सबसे ज़्यादा यूज होता है। ग्रिड से ऊपर कर लेता हूँ, इंटरसेक्ट हो रहा है तो 0.5 कर लूँगा तो ये ग्रिड से ऊपर आ जाएंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ये देखिए टोरस की अपनी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस है, उसके बाद सेक्शन रेडियस है, ट्विस्ट है, सब डिवीजन एक्सिस है। तो इन सभी को हम जब प्ले करेंगे तो अलग अलग इनके रोल होते हैं। तो उन सभी को हम लोग देखिए किस तरीके से रखना है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट से ही हम लोग प्ले कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से ही हम लोग प्ले कर रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे शेप बन के आ रहे हैं हमारे। किस तरीके का शेप चाहिए उस तरीके का हम लोग शेप बनाते जा रहे हैं। सो दोस्तों ये आपके ऊपर है किस तरीके से। अभी ये हमारा पहला सेशन है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का है। तो इसमें
मैं बस यही आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, सेगमेंट क्या होते हैं, सेगमेंट को कैसे इंक्रीज डिक्रीज किए जाते हैं, और ये जो हमारा चैनल बॉक्स में जो हमारे 2 प्रॉपर्टी दिखती है तो उसको कहाँ से हम लोग किस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए एक हमारा इस तरीके का कुछ सीन क्रिएट हो गया। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे क्रिएट के अंदर, प्रिमिटिव के अंदर। अब इसको मैं टीयर ऑफ करूँगा तो ये देखिए अभी ये बहुत से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे जब इस ऑप्शन को हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे हेलिक्स हो गया, गियर हो गया और जो हमारा सॉकर बॉल हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो मैं एक हेलिक्स क्रिएट करता हूँ, थोड़ा सा कुछ फनी सा बनाते हैं हम लोग सीन को। देखिए तो इसके साथ हम लोग थोड़ा प्ले करेंगे। क्यूब है उसके अराउंड मैं ट्विस्ट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये देखिए जो रेडियस है उसके साथ, और इसके बस प्रॉपर्टी के साथ हमें खेलना है। अभी प्रॉपर्टी के साथ आप लोगों को प्ले करने आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग बनाना बहुत ईजी हो जाता है। जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में रहेंगे, जब तक हमें बेसिक का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं जा पाते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो मैं बेसिक्स के लिए ये सारे आपको फंडा बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं एक देखिए अभी ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ हाइट वाइज, इसको 5 कर लेता हूँ और इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, आपको एक तो पोजीशन का पता लगेगा कि पोजीशन कैसे रखना है, वैल्यू कहाँ हमें फीड करनी है, किस तरीके का हमारा सीन बनेगा, ये सभी चीज़ों का नॉलेज होगा जब आप लोग पहला इस तरीके का मॉडल जब क्रिएट करेंगे, पहला जब सीन क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा गियर है, गियर को देखेंगे इसमें भी रेडियस है, उसके बाद साइड है। अब इसको प्ले करेंगे, ये सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग इसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी से हम लोग प्ले कर रहे हैं। चलिए तो ये देखिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा शेप बन रहा है। तो किसी एक अपने शेप को हम लोग बना के यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं। तो आप लोग भी कुछ अच्छे क्रिएट करिए शेप। सो इस तरीके से ये मैंने शेप क्रिएट कर दिया। ये देखिए ऐसे रख देता हूँ तो ये देखिए हमारा एक शेप क्रिएट हो गया। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।